दोस्तों, सातोरू गोजो जुजुत्सु काइसन एनिमे का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एनिमे फैंस के बीच में काफी तेजी से पॉपुलर हो गया और जिसे द ऑनर्ड वन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर कैसे गोजो बना द ऑनर्ड वन, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम सुगुरु गेटो को देखते हैं जो कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर है। गेटो बताता है कि अब शहर में काफी ज्यादा कर्ज स्पिरिट पैदा होने लगी हैं। साथ ही गेटो एक कर्ज स्पिरिट को खत्म करके उसे खा जाता है और इसी तरह गेटो अपनी कर्ज पावर बढ़ाता है। साथ ही यहाँ पर गेटो कहता है कि इंसान काफी ज्यादा बुरे होते हैं, लेकिन मैंने फिर भी जुजुत्सु जादूगर बनकर उन्हें बचाने का फैसला किया और यही मेरा काम था। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे जाती है और हम 3 और सॉर्सरर्स को देखते हैं जो कि एक प्रेसिडेंट के घर के बारे में बात कर रही थी। यह एक सॉर्सरर दूसरी सॉर्सरर को बताती है कि इस घर में प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद सभी लोग इस घर को भूतिया कहने लगे और फिर काफी सारे कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस घर से गायब हो गए। यहाँ मेई मेई नाम की एक और जुजुत्सु सॉर्सरर अपनी साथी यूटाहिम से कहती है कि जिन जगहों को भूतिया माना जाता है उनकी खबर काफी तेजी से फैल रही है। ये सुनकर यूटाहिम मेई मेई से कहती है कि इसी वजह से हमें जल्द से जल्द इस घर को जाकर चेक करना होगा और देखना होगा कि सभी लोग इस घर से गायब क्यों हो रहे हैं। इसके बाद यूटाहिम और मेई मेई दोनों इस भूतिया घर के पास आ जाती हैं। यहाँ आते ही यूटाहिम घर के बाहर एक कवच बनाने लगती है ताकि घर के अंदर मौजूद कर्ज स्पिरिट यहाँ से ना भाग पाए, लेकिन मेई मेई उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि हम लोग बिना कवच के ही सारी कर्ज स्पिरिट्स को हरा देंगे। यहाँ अब ये दोनों घर के अंदर आ जाती हैं जहाँ पूरे घर में हर तरफ सामान फैला हुआ था और ये देखकर मेई मेई यूटाहिम से कहती है कि इस घर में जरूर कोई कर्ज स्पिरिट होगी और हमें उसे अलग अलग जगह ढूंढना चाहिए। यहाँ ये बोलकर मेई मेई यूटाहिम से सेकंड फ्लोर चेक करने के लिए बोलती है और खुद फर्स्ट फ्लोर को चेक करने लगती है। फिर यूटाहिम काफी डरी हुई सेकंड फ्लोर को चेक करती है और वो काफी तेजी से सेकंड फ्लोर के सभी रूम्स को चेक करने लगती है। यह अब यूटाहिम सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम को भी चेक करने लगती है और इसमें उसे कुछ चूहे मिलते हैं जिन्हें देखकर यूटाहिम काफी डर जाती है और तुरंत ही बाहर आ जाती है। मगर तभी मेई मेई उसके पास आती है और इससे यूटाहिम चौंक जाती है। यहाँ यूटाहिम तुरंत ही मेई मेई से पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी फर्स्ट फ्लोर चेक कर लिया। इस पर मेई मेई यूटाहिम से कहती है कि यही तो फर्स्ट फ्लोर है। ये सुनकर यूटाहिम हैरान रह जाती है और कहती है कि मैं तो सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम में थी, तुम यहाँ कैसे आ गई। इस पर अब मेई मेई यूटाहिम को जमीन पर पड़ा हुआ कुछ सामान दिखाती है और कहती है कि मैं 3 बार इन सारी चीजों को देख चुकी हूँ। साथ ही मेई मेई यूटाहिम को दीवार पर बनाए हुए कुछ निशान भी दिखाती है और कहती है कि इन्हें मैंने ही बनाया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों उस कर्ज स्पिरिट के जाल के अंदर फंस चुके हैं और उस कर्ज स्पिरिट ने हमें अपने जाल में अटका दिया है। इसके बाद ये दोनों इस कॉरिडोर में काफी ज्यादा देर तक चलती रहती हैं, लेकिन इन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। ये देखकर अब यूटाहिम मेई मेई से कहती है कि क्या हम लोग इस डोमेन के अंदर फंस गए हैं। इस पर मेई मेई यूटाहिम से कहती है कि शायद ये कोई डोमेन नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे ख्यालों की दुनिया होती है और इसी वजह से ये कोई डोमेन नहीं बल्कि एक कवच है। ये देखकर यूटाहिम और मेई मेई तुरंत ही समझ जाती हैं कि इस घर में मौजूद कर्ज ने इसी तरह से यहाँ पर आने वाले लोगों को मारा होगा। यह अब मेई मेई यूटाहिम से इस कवच को तोड़ने के बारे में पूछती है और इस पर यूटाहिम अपना पूरा दिमाग लगाती है और मेई मेई से कहती है कि इस कॉरिडोर की चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, इसीलिए हमें लग रहा है कि शायद ये कॉरिडोर गोल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉरिडोर गोल नहीं बल्कि बिल्कुल सीधा है और हम लोग अपने निशान के पास हर बार अलग अलग दूरी पर पहुंच रहे थे, जिससे पता चलता है कि ये कवच किसी तरह से बार बार कॉरिडोर को जोड़ रहा है और अगर हम दोनों फुल स्पीड में कॉरिडोर में भागें तो ये कवच कॉरिडोर को नहीं जोड़ पाएगा और टूट जाएगा। ये सुनकर मेई मेई यूटाहिम की तारीफ करती है और फिर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती हैं, जिससे ये कॉरिडोर अपने आप को नहीं जोड़ पाता और टूट जाता है। फिर यहाँ पर यूटाहिम और मेई मेई की तरह ही दूसरे जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ गोजो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ गया। फिर गोजो और बाकी सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी यूटाहिम पर वो कर्ज हमला करने आने लगती है, लेकिन अब तभी यहाँ पर गेटो भी आता है और गेटो उस कर्ज स्पिरिट को अपने शिकिगामी से पकड़ लेता है। साथ ही यहाँ पर शोको नाम की एक लड़की भी आती है और शोको को देखकर यूटाहिम काफी खुश होती है। इसके बाद गोजो यूटाहिम और मेई मेई को बताता है कि तुम लोगों को इस जगह पर आए हुए 2 दिन बीत चुके थे, इसीलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी और हम यहाँ पर आ गए। ये सुनकर मेई मेई गोजो और गेटो से कहती है कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर कवच क्यों नहीं बनाया। इसके बाद पता चलता है कि कवच न बनाने की वजह से यहाँ पर हुए डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया और अब गोजो गेटो और शोको जैसे ही जुजुत्सु हाई में आते हैं तो यहाँ पर उनके मास्टर यागा गोजो को कवच ना बनाने की वजह से उसे सजा के तौर पर मारते हैं। इसके बाद बातों ही बातों में गोजो गेटो से पूछता है कि आखिर कर्ज स्पिरिट से लड़ते समय कवच बनाना इतना जरूरी क्यों है। इस पर गेटो गोजो को बताता है कि हमारे कवच बनाने से आम लोगों को कर्ज स्पिरिट दिखाई नहीं देती और इससे वो डरते भी नहीं है और इसी वजह से कर्ज स्पिरिट कम पैदा होती हैं। साथ ही गेटो गोजो से कहता है कि जुजुत्सु हाई का एक मकसद है
और वो मकसद उन लोगों को बचाना है जो कि जादू नहीं जानते और कर्ज स्पिरिट्स को नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर गोजो गेटो की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और उसकी बातों का मजाक बनाने लगता है। यहाँ अब गेटो और गोजो आपस में ही बहस करने लगते हैं और माहौल में टेंशन बढ़ती हुई देखकर शोको यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर इनके मास्टर यागा आते हैं और ये दोनों आपस में लड़ाई करने से रुक जाते हैं। फिर इनके मास्टर यागा इन्हें एक मिशन देते हैं और कहते हैं कि इस मिशन में तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल को, जिसे टेंगन सर अपना सकते हैं, तुम्हें उस लड़की को ढूंढकर यहाँ पर लाना होगा। साथ ही यहाँ पर मास्टर यागा गोजो को बताते हैं कि टेंगन सर के पास शापित अमर होने की टेक्निक है, लेकिन वो हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकते और अगर टेंगन सर बूढ़े हो गए तो वो विकसित हो जाएंगे और एक अलग ही जीव बन जाएंगे, जिसके बाद उनका खुद की बॉडी पर भी कोई कंट्रोल नहीं बचेगा और साथ ही जुजुत्सु हाई का वो कवच जो कि टेंगन सर ने बनाया है वो भी खत्म हो जाएगा और जो कवच हम लोग अपनी पावर से बनाते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। यहीं गेटो भी गोजो से कहता है कि अगर टेंगन सर विकसित होकर जीव बन गए तो वो खुद भी इंसानों पर हमला कर सकते हैं और इसीलिए वो हर 500 सालों में एक स्टार प्लाज्मा वेसल ढूंढते हैं जो कि एक खास इंसान होता है और उसके शरीर को अपनाकर टेंगन सर अपना शरीर उससे बदल लेते हैं और उनकी टेक्निक भी दोबारा से काम करने लगती है। यह अब मास्टर यागा गोजो और गेटो से कहते हैं कि स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन अब लीक हो चुकी है और दो बहुत पावरफुल किलर ग्रुप उसे मारना चाहते हैं, जिनमें से एक शापित जादूगरों का ग्रुप क्यू है जो कि टेंगन सर को विकसित करके और जुजुत्सु हाई के कवच को तोड़कर जुजुत्सु हाई को तबाह करना चाहता है और दूसरा ग्रुप स्टार रिलीजियस ग्रुप है। ये सब बताकर इनके मास्टर यागा गोजो और गेटो से कहते हैं कि 2 दिन बाद टेंगन सर स्टार प्लाज्मा वेसल को अपना लेंगे और तब तक तुम्हें उस लड़की को ढूंढकर उसकी हिफाजत करनी होगी और अगर तुम लोग उस लड़की को टेंगन सर के पास नहीं ला पाए तो इंसानों की दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब इसके बाद गेटो और गोजो उस लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ गोजो गेटो से पूछता है कि आखिर स्टार रिलीजियस ग्रुप उस प्लाज्मा वेसल को क्यों मारना चाहते हैं। इस पर गेटो गोजो को बताता है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप टेंगन सर की पूजा करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल एक खराब चीज है, इसीलिए वो टेंगन सर को उसके साथ जुड़ने से रोकना चाहते हैं। यहाँ अब ये दोनों उस लड़की के पास आ जाते हैं जो कि स्टार प्लाज्मा वेसल है और जैसे ही गेटो इस लड़की के फ्लोर की डोरबेल बजाता है तो तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है, मगर तभी गेटो अपनी कर्ज शिनिगामी की मदद से उस लड़की को गिरने से बचा लेता है। इस तरफ गोजो पर भी क्यू ग्रुप का एक मेंबर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन उसके हथियार गोजो को लगने से पहले ही रुक जाते हैं और फिर गोजो भी इस आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहीं हम तोजी जेनिन नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कि एक ब्रोकर के साथ ये सब होता हुआ देख रहा था। यहाँ वो ब्रोकर तोजी को इस वैसे लड़की को मारने का काम देता है और वो तोजी को जेनिन नाम से बुलाता है। इस पर तोजी ब्रोकर से कहता है कि मैं अब जेनिन नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ का सरनेम अपनाकर फुशिगुरो बन गया हूँ। साथ ही यहाँ पर तोजी इस लड़की को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेता है। फिर कुछ समय बाद हम गेटो को देखते हैं जिसने अपने कर्ज स्पिरिट की मदद से इन पर हमला करने वाले क्यू ग्रुप के मेंबर को पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर वो आदमी गेटो से कहता है कि तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हमारे साथ क्यू ग्रुप का सबसे पावरफुल फाइटर आया हुआ है जो कि सबको खत्म कर देगा। लेकिन ये सुनकर गेटो इस आदमी को एक फोटो दिखाता है जिसमें गोजो ने उसी पावरफुल फाइटर को पहले ही मार दिया था और ये देखकर ये क्यू ग्रुप का मेंबर बिल्कुल हैरान रह जाता है। यहीं पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे गेटो ने बचाया है और इसका नाम रिको होता है। वहीं दूसरी तरफ हम तोजी को भी देखते हैं जिसके पास वही ब्रोकर दोबारा से आता है जिसने तोजी को रिको को मारने का काम दिया था और वो आदमी तोजी से पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। इस पर तोजी ब्रोकर को बताता है कि मुझे सातोरू गोजो को हराना है, इसीलिए मैं पहले कुछ लोगों को भेजकर उसे थका रहा हूँ ताकि मैं आराम से उसे हरा सकूं। यहाँ तोजी और ब्रोकर की बातों से हमें पता चलता है कि तोजी रिको के साथ साथ गोजो को भी मारना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने काफी सारे पैसे एडवांस भी ले लिए हैं। इस तरफ अब रिको को भी होश आ जाता है और रिको गोजो और गेटो को अपना दुश्मन समझने लगती है और सोचती है कि ये दोनों ही उसे मारने यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर गेटो रिको को समझाता है और कहता है कि हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर नहीं आए। तभी यहाँ पर रिको की देखभाल करने वाली लेडी कुरोई भी आ जाती है और वो रिको को बता देती है कि ये दोनों तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हैं। ये अब गोजो रिको से पूछता है कि क्या तुम टेंगन सर से जुड़ने की वजह से काफी परेशान हो। इस पर रिको गोजो और गेटो से कहती है कि सभी को ऐसा लगता है कि लोग टेंगन सर से जुड़कर मर जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो कोई भी टेंगन सर से जुड़ता है तो वो खुद ही टेंगन सर बन जाता है और टेंगन सर उसकी बॉडी में ही रहने लगते हैं। यहाँ रिको की बातों से पता चलता है कि रिको को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि वो टेंगन सर से जुड़कर हमेशा के लिए जुजुत्सु हाई में कैद हो जाएगी। यहीं अब रिको गोजो और गेटो से कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। इसके बाद गोजो अपने सीनियर से बात करता है और उसके सीनियर गोजो को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि रिको टेंगन सर से जुड़ने वाली है, इसीलिए तुम्हें उसकी हर एक विश पूरी करनी होगी।
ये सब सुनकर गोजो को काफी बुरा लगता है। तभी गेटो उसे समझाता है और कहता है कि रिको टेंगन से जुड़कर हमेशा के लिए जुजुत्सु हाई के कवच की रखवाली करने वाली है और फिर वो कभी भी अपने दोस्तों और अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगी, इसीलिए हमें उसकी हर एक विश पूरी करनी चाहिए। इसके बाद हम फिर से उसी ब्रोकर को देखते हैं। वो देखता है कि रिको को मारने के लिए तोजी ने उसके ऊपर एक इनाम रखवा दिया है। फिर वहीं दूसरी तरफ गेटो, गोजो और कुरोई को पता चलता है कि गेटो के उन शिकिगामी को किसी ने मार दिया है जिन्हें गेटो ने रिको पर नजर रखने के लिए भेजा था। और ये जानते ही गेटो, गोजो कुरोई के साथ रिको के स्कूल में आकर उसे ढूंढने लगते हैं। यहीं तोजी को भी ये बात पता चल जाती है कि रिको और बाकी सभी लोग जुजुत्सु हाई में नहीं गए हैं। और साथ ही वो तोजी का ब्रोकर भी तोजी से कहता है कि जो इनाम तुमने रिको को मारने के लिए रखा है वो हमें स्टार रिलीजियस ग्रुप से मिला हुआ एडवांस है, और अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने रिको को मार दिया तो वो पैसे तुम्हें लौटाने होंगे। लेकिन इस पर तोजी ब्रोकर से कहता है कि जब तक गोजो रिको के साथ है उसे कोई भी नहीं मार पाएगा, और इसीलिए मैं ये सब करके गोजो को थका रहा हूँ। इस तरफ स्कूल में वो तीनों अलग अलग होकर रिको को ढूंढने लगते हैं। तभी गेटो के सामने एक किलर आता है जिसके पास भी गेटो की तरह ही शिकिगामी की पावर होती है। और अब गेटो और ये आदमी दोनों अपने अपने शिकिगामी बुला लेते हैं। यहाँ ये आदमी ये सोचने लगता है कि वो गेटो को हैंड टू हैंड फाइट में आराम से हरा देगा। लेकिन तभी गेटो एक काफी बड़ी शिकिगामी को इस आदमी के ऊपर छोड़ देता है और सोचता है कि ये मर गया होगा। मगर तभी ये आदमी साइड वाली विंडो से गेटो के पास आ जाता है। लेकिन तभी गेटो अपनी पावर से इस आदमी को इसकी पुरानी लाइफ दिखाने लगता है और अचानक से इस आदमी पर हमला करके इसे काफी बुरा पीटता है और फिर इससे पूछता है कि क्या तुम भी क्यू ग्रुप के मेंबर हो। वहीं दूसरी तरफ गोजो अब रिको की म्यूजिक क्लास में जाता है। यहाँ पर सभी लड़कियां गोजो को देखते ही उसकी दीवानी हो जाती हैं और यहाँ इनकी टीचर भी गोजो को अपना नंबर देने लगती हैं। ये देखकर सारी लड़कियां अपनी टीचर से झगड़ने लगती हैं। तभी गोजो रिको को लेकर यहाँ से भाग जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए अब हमें तुरंत ही जुजुत्सु हाई जाना होगा। मगर अब तभी एक और जादूगर इन दोनों को देख लेता है और इन पर हमला करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी कुरोई इस जादूगर के सामने आती है और इससे फाइट करके इसे पीटने लगती है। तभी यहाँ पर गेटो भी आ जाता है और इस जादूगर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक से ये सॉर्सरर यहाँ से गायब हो जाता है और गोजो और रिको पर हमला करने के लिए उनके पास आ जाता है। यहाँ देखते ही देखते ये जादूगर अपने जैसे कई और क्लोन्स बना लेता है और गोजो से कहता है कि रिको को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी गोजो अपनी पावर दिखाता है और इन क्लोन को खत्म करने लगता है। यहाँ ये क्लोन भी गोजो पर हमला करते हैं लेकिन वो तो उसे छू भी नहीं पाते। और तभी गोजो इन्हें बताता है कि मैंने अपनी इन्फिनिटी शील्ड को ऑन कर रखा है जिससे मेरे दुश्मन मेरे पास आते ही स्लो हो जाते हैं और वो लोग मुझे छू भी नहीं पाते। लेकिन मैं ज्यादा समय तक ऐसा करने की वजह से काफी थक जाता हूँ। यहाँ गोजो की पावर देखकर ये सॉर्सरर यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी गोजो इस सॉर्सरर पर हमला करता है और इस जादूगर को अपनी पावर इन्फिनिटी रेड से शूट करने लगता है। लेकिन तभी इन्फिनिटी रेड फेल हो जाता है क्योंकि गोजो को अभी इन्फिनिटी रेड का इस्तेमाल करना नहीं आता। यहाँ अब गोजो इस जादूगर के एक पंच मारकर इसे खत्म कर देता है और रिको गोजो की पावर देखकर काफी हैरान होती है। तभी उसके पास कुरोई का मैसेज आता है और रिको को पता चलता है कि कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद रिको गोजो को भी बताती है कि कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया है। यहाँ अब गोजो और गेटो दोनों कुरोई को छुड़ाने जाने के बारे में सोचते हैं। गोजो गेटो से कहता है कि जरूर किडनैपर कुरोई को छोड़ने के बदले में हमसे रिको की डिमांड करेंगे या फिर वो हमसे रिको को मारने के लिए कहेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, रिको हमारे पास है, इसी वजह से दोनों ही केसेस में हमारे पास एडवांटेज है और हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ अब गोजो गेटो से कहता है कि किडनैपर्स को लोकेशन चुनने दो और तब तक मैं रिको को जुजुत्सु हाई में लेकर जाता हूँ और हम रिको की जगह शोको का भेष बदलकर उसे ले जाएंगे और किरोई को बचा लेंगे। मगर ये सब सुनकर रिको भी गोजो और गेटो से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ किरोई को बचाने जाऊंगी। रिको कहती है कि तुम लोग किरोई को बचा भी लोगे, लेकिन क्या होगा अगर तुम लोग उसे मेरे पास टेंगन सर से जुड़ने से पहले नहीं ला पाए। रिको गोजो और गेटो को बताती है कि मैंने अब तक किरोई को ठीक से बाय भी नहीं बोला है। यहाँ रिको को रोता हुआ देखकर गोजो का दिल पिघल जाता है और वो रिको से कहता है कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन अगर वहां पर ज्यादा खतरा हुआ तो हम तुम्हें वहीं छोड़ाएंगे। इसके बाद ही हम अगले सीन में गोजो और रिको को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पर मजे कर रहे थे और साथ ही इनके साथ किरोई भी होती है जिसे किडनैपर से इन्होंने बचा लिया था। यहाँ किरोई गेटो से कहती है कि मुझे अपने किडनैप हो जाने की वजह से काफी शर्म आ रही है। लेकिन गेटो किरोई से कहता है कि किडनैपर्स ने तुम पर तब हमला किया जब तुम तैयार नहीं थी, इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यही किरोई गेटो से पूछती है कि क्या फ्लाइट से मेरे पास आने के दौरान तुम पर किसी ने हमला नहीं किया। इस पर गेटो किरोई से कहता है कि गोजो की नजर काफी तेज है और उसने फ्लाइट में सभी लोगों को चेक कर लिया था और मेरी शिकिगामी भी फ्लाइट के बाहर नजर रख रही थी, इसीलिए हमें यहाँ पर आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन यहाँ गेटो मन में ही सोचता है कि आखिर किडनैपर्स ने हमें अपने शहर से दूर किसी दूसरे ओकिनावा नाम के शहर में आखिर क्यों बुलाया है।
यहीं किरोई भी गेटो से कहती है कि शायद किडनैपर्स तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाना चाहते हैं और शायद वो लोग इसी जगह पर तुम पर हमला करने वाले हों। लेकिन ये सब सुनकर भी गेटो किरोई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब हम लोग इस मिशन में अकेले नहीं हैं और मेरे कुछ और साथी भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरफ हम 2 और जुजुत्सु सोर्सरर्स को देखते हैं जिनका नाम नानामी और हिबारा होता है और ये दोनों ही इस मिशन में आने से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोजो अब रिको के साथ काफी मजे करता है और रिको भी काफी ज्यादा खुश होती है। मगर तभी गेटो गोजो के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी शक्ति को काफी समय से एक्टिव कर रखा है और अब तुम्हें आराम की जरूरत है, इसीलिए हमें अब जुजुत्सु हाई चलना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी यहाँ से जाने के नाम से रिको उदास हो जाती है और ये देखकर गोजो गेटो से एक और दिन यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। गोजो कहता है कि मुझे तुम्हारे होते हुए कुछ भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद गोजो रिको को खुश करने के लिए उसके साथ काफी सारी एक्साइटेड चीजें करता है और फिर अगले दिन गोजो और गेटो रिको और किरोई को लेकर जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं। यहाँ ये लोग जुजुत्सु हाई के बैरियर में आते ही रिलैक्स हो जाते हैं। मगर तभी अचानक से तोजी यहाँ पर आता है और गोजो के पेट में तलवार मार देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि जुजुत्सु हाई के बैरियर में होने के बाद भी तोजी ने हम पर हमला कैसे कर दिया। यह अब तोजी गोजो से कहता है कि मुझे पहचाना और फिर तोजी गोजो को बताता है कि काफी समय पहले जब मैंने सुना था कि गोजो खानदान में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास लिमिटलेस और सिक्साई दोनों की पावर है, तो मैं उसे देखने गया था और जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुमने मुझे अपने पीछे खड़ा हुआ महसूस कर लिया था, जो कि एक ऐसी चीज थी जो तुमसे पहले और तुम्हारे बाद कोई भी नहीं कर पाया। और इसी चीज को ध्यान रखकर मैंने तुम्हें पहले ठकाने का प्लान बनाया और काफी सारे लोगों को तुमसे लड़ने के लिए भेजा ताकि तुम हर समय अपनी पावर को ऑन रखो। और अब जब तुम थक गए थे और तुम रिलैक्स हो गए तो तभी मैंने तुम पर हमला कर दिया। ये सब बोलकर तोजी गोजो पर और हमला करने लगता है। मगर तभी गेटो तोजी पर अपना शिकिगामी छोड़ता है और गोजो को बचाने लगता है। लेकिन गोजो गेटो से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम रिको को टेंगन सर के पास ले जाओ। ये सुनकर अब गेटो रिको और किरोई को लेकर टेंगन सर के पास जाने लगता है। यहाँ अब गोजो तोजी से कहता है कि ओए तुम जो भी हो, रिको पर रखा हुआ इनाम अब हट चुका है, तो तुम अब उसे क्यों मारना चाहते हो। इस पर तोजी गोजो से कहता है कि मैंने ही वो इनाम रिको पर रखा था और फिर मैंने ही उसे कुछ समय बाद हटा दिया ताकि तुम फिर से रिलैक्स हो जाओ। ये सब सुनने के बाद अब गोजो तोजी पर हमला करता है, लेकिन तोजी बहुत स्पीड से गोजो के हमले से बच जाता है। ये देखकर गोजो समझ जाता है कि तोजी कर्ज एनर्जी के बिना भी काफी ज्यादा पावरफुल है और वो काफी तेज है। साथ ही अब गोजो तोजी के अंदर कोई कर्ज एनर्जी न होने की वजह से ये पता भी नहीं लगा पाता कि तोजी कहाँ से हमला करने वाला है और इसी वजह से अब गोजो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इन्फिनिटी ब्लू की मदद से तोजी के हमला करने की सारी जगह को एक ही बार में खत्म कर देता है। मगर तभी तोजी गोजो के पास काफी सारे फ्लाई हेड भेजता है जो कि गोजो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मौके का फायदा उठाकर तोजी भी अपने कर्ज टूल की मदद से गोजो का कवच तोड़ते हुए उसके गले में कर्ज टूल घुसा देता है और गोजो पर बार बार हमला करने लगता है, जिससे गोजो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ अब तोजी को लगता है कि गोजो मर गया। वहीं दूसरी तरफ गेटो रिको को लेकर टेंगन सर के पास आने लगता है। यहाँ रिको किरोई को आखिरी बार बाय बोलती है और काफी रोती है। इसके बाद गेटो रिको को लेकर टेंगन सर के इलाके में आ जाता है और रिको को अपने पुराने योद्धाओं के किले में जाने के लिए कहता है। लेकिन साथ ही गेटो रिको को बताता है कि अगर तुम्हारा मन जाने का नहीं कर रहा तो हम लोग तुम्हें किरोई के पास वापस लेकर जा सकते हैं। ये सब सुनकर रिको काफी हैरान होती है। तभी गेटो रिको को बताता है कि मैंने और गोजो ने तुम्हारे पास आने से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अगर तुम्हारा मन टेंगन सर से जुड़ने का नहीं होगा तो हम लोग तुम्हें टेंगन सर के पास नहीं लेकर जाएंगे, फिर चाहे इस चीज के लिए हमें टेंगन सर से लड़ना ही क्यों न पड़े। ये सब सुनकर अब रिको गेटो को अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि मैं बचपन से ही सबसे अलग थी और खास लोगों की तरह पाली गई थी, इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। इतना बोलकर रिको गेटो के साथ जाने के लिए हाथ बढ़ाने लगती है। मगर तभी तोजी यहाँ पर आता है और रिको की गोली मार देता है, जिससे रिको की यहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब देखकर गेटो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो तोजी से पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए। इस पर तोजी कहता है कि आखिर मैं जिंदा कैसे बचा, अरे हाँ, उस गोजो को तो मैंने मार दिया, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये सब सुनकर अब गेटो को काफी गुस्सा आता है और गेटो तोजी पर हमला करने लगता है। यहाँ गेटो उस पर अपना ड्रैगन शिकिगामी छोड़ता है, लेकिन तोजी आसानी से उससे बच जाता है और फिर गेटो से बोलता है कि इस जगह पर योद्धाओं की कब्र को छुपाने वाला कवच है और इसीलिए यहाँ ज्यादा ही गार्ड होते हैं और सही रास्ता ना पता होने की वजह से यहाँ पर हर कोई नहीं आ पाता। साथ ही तोजी गेटो को अपने पास मौजूद एक कर्ज स्प्रिट दिखाता है और बताता है कि ये कर्ज कितनी भी छोटी और बड़ी हो सकती है और इसी के अंदर मैं अपने सारे कर्ज टूल्स रखता हूँ और आसानी से किसी भी कवच में आ जा सकता हूँ। ये सब सुनकर गेटो तोजी से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि कौन से डोर से यहाँ पर आना है। इस पर तोजी गेटो से कहता है कि मैंने तुम्हारे पैरों के निशानों का पीछा किया था और मैं यहाँ पर आ गया,
साथ ही तोजी गेटो को बताता है कि मैंने उस लेडी को भी मार दिया है जो कि बाहर थी, यानी कि किरोई। यहाँ अब किरोई की मौत की खबर सुनते ही गेटो फिर से तोजी पर हमला करने लगता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ गेटो काफी सारे शिकिगामी से तोजी पर हमला करता है, लेकिन अब तोजी गेटो के ड्रैगन शिकिगामी को एक ही बार में काट देता है। ये देखकर गेटो तो पूरी तरह से शॉक रह जाता है। फिर गेटो दूसरी कर्ज स्पिरिट से तोजी पर हमला करता है, लेकिन तोजी इन सभी को आसानी से खत्म कर देता है। तभी गेटो तोजी से उसकी कर्ज स्पिरिट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी उसे ऐसा नहीं करने देता और गेटो पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और गेटो से कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें जिंदा छोड़ा है क्योंकि मैं एक शिकिगामी यूजर को नहीं मारना चाहता। इतना बोलकर तोजी गेटो को यहाँ अधमरी हालत में जिंदा छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं, जिसके ब्लड में अब कुछ मूवमेंट हो रही थी। इसके बाद तोजी रिको की बॉडी को लेकर स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास आ जाता है। यह अब इस ग्रुप का हेड रिको को मरा हुआ देखकर काफी खुश होता है और वो तोजी को बताता है कि हमारा ग्रुप तब बना था जब टेंगन सर ने जुजुत्सु सोर्सरर्स बनाना शुरू किए थे और तब जुजुत्सु समाज और बुद्धिस्ट समाज के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसीलिए हम लोग टेंगन सर की पूजा करने लगे, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई नापाक लड़की हमारे टेंगन सर से जुड़ जाए। इसीलिए हमने रिको को मरवाने का फैसला किया, फिर चाहे इसके बाद हमें टेंगन सर के हाथों खुद ही मरना क्यों न पड़े। यहाँ इस आदमी की ये बातें सुनकर तोजी अपने साथी से कहने लगता है कि बुड्ढा सटिया गया है। इसके बाद तोजी अपना काम खत्म करके वापस घर जाने लगता है। तभी उसके सामने गोजो आता है जो कि अभी भी जिंदा था और गोजो को जिंदा देखकर तोजी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि इतने हमलों के बाद भी आखिर गोजो जिंदा कैसे बच गया। और अब तभी गोजो तोजी को बताता है कि जब तुमने मेरे ऊपर हमला किया था तब मैंने तुम पर पलटवार करने की बजाय खुद पर ही अपनी पावर का इस्तेमाल किया और रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से खुद को पूरी तरह से हील कर लिया। यहाँ अब गोजो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और उसने रिवर्स कर्स टेक्निक भी सीख ली होती है। और गोजो तोजी से कहता है कि अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मौका मिलने पर मेरा सर नहीं काटा। ये सब सुनकर तोजी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गोजो पर हमला करने लगता है, लेकिन अब गोजो तोजी के अटैक से आसानी से बच जाता है और गोजो तोजी पर अपने इन्फिनिटी रेड से हमला करता है। और इस बार गोजो ये हमला बहुत ही आसानी से कर पाता है, जिससे पता चलता है कि गोजो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ तोजी को भी अब समझ आ जाता है कि वो अब गोजो को आसानी से नहीं हरा पाएगा। इसलिए अब तोजी गोजो की इस्तेमाल की हुई हर एक पावर का अंदाजा लगाने लगता है और फिर तोजी उन सभी पावर से लड़ने की तैयारी करके गोजो पर हमला करता है। लेकिन अब गोजो के ऊपर तोजी के हमलों का कोई भी असर नहीं होता और यहाँ पर गोजो रिको की डेथ के बारे में सोच रहा था। फिर यहाँ पर गोजो बताता है कि एक वंश की पावर्स जो कि सालों से चली आ रही होती हैं, वो दूसरे वंश को भी पता लग जाती हैं और तुम जेनिन क्लैन से थे, इसीलिए तुम मेरी सारी पावर्स के बारे में जानते थे। लेकिन अब मैं जो पावर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो गोजो क्लैन में भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ अब गोजो अपनी इन्फिनिटी रेड और ब्लू को मिलाकर होलो पर्पल बनाता है और उससे तोजी पर हमला करता है, जिससे तोजी का आधा शरीर कट जाता है। यहाँ तोजी सोचता है कि इस बार कुछ तो गलत था, मैं कभी भी ऐसी फाइट्स नहीं करता जिसमें मुझे पैसे ना मिले। लेकिन इस बार जब मैंने गोजो को अपने सामने देखा तो मैं समझ गया था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट वन है और मैं इसे हराना चाहता था और उसी पल मैं हार चुका था। यहाँ अब तोजी को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। तभी गोजो तोजी को मारने से पहले उसकी आखिरी विश पूछता है और इस पर तोजी गोजो को बताता है कि 2 या फिर 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तुम उसे बचा लो। इतना बोलकर तोजी की यहीं पर डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद हम गेटो को देखते हैं, जिसे कि शोको ने रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर दिया था और अब गेटो तुरंत ही स्टार रिलीजियस ग्रुप के बेस पर आता है। यहाँ पर उसे गोजो मिलता है जो कि रिको की बॉडी को यहाँ से ले जा रहा था। यहाँ गोजो काफी दुखी होता है और वो गेटो से कहता है कि क्या हम लोग इन सभी को मार दें। अभी मैं उस मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ इन लोगों को मारकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन गेटो गोजो से इन सभी को मारने से मना करता है और कहता है कि इनके हेड पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं, तो इन्हें मारने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद गोजो रिको की बॉडी को यहाँ से ले जाता है। अब कहानी कुछ समय आगे आ जाती है, जहाँ अब जुजुत्सु हाई में गोजो सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका था और वो अपनी लिमिटलेस टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल करने के लिए उस पर काम कर रहा होता है। यहाँ अब गेटो बताता है कि गोजो धीरे धीरे बहुत पावरफुल बन गया और उसे मिशन पर भी अकेले ही भेजा जाने लगा और शोको को खतरनाक मिशन पर नहीं भेजा जाता था, इसी वजह से मुझे भी अकेले ही मिशंस पर भेजा जाने लगा। यहाँ अब गेटो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है, इंसान तो काफी बुरे हैं। यहाँ गेटो के दिमाग में अभी भी वही लोग घूम रहे थे जो कि रिको की मौत से काफी खुश थे। लेकिन गेटो फिर भी सोचता है कि इंसान कैसे भी हो, लेकिन उसे अपना फर्ज निभाकर उनकी मदद करनी होगी। इसके बाद गेटो अपने जूनियर हेब्रा से भी बात करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जुजुत्सु सोर्सरर की जिंदगी मुश्किल नहीं लगती। इस पर हेब्रा गेटो से कहता है कि मैं इतना नहीं सोचता,
मैं बस अपने काम को एंजॉय करता हूँ। गेटो ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक और जुजुत्सु सॉर्सरर आती है और वो बताती है कि मैं स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर यूकी सुमिको हूँ। यहाँ गेटो ने भी यूकी के बारे में सुन रखा था और वो यूकी से पूछता है कि आखिर तुम इतनी पावरफुल होने के बाद भी मिशंस पर क्यों नहीं जाती। इस पर यूकी गेटो से कहती है कि मैं इसीलिए मिशन पर नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे जुजुत्सु हाई के काम करने का तरीका पसंद नहीं है और ये लोग बस ऊपर की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं, जबकि मैं प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहती हूँ। यहाँ यूकी गेटो से कहती है कि कर्ज स्पिरिट को खत्म करने की बजाय मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जिसमें कोई कर्ज स्पिरिट पैदा ही ना हो। साथ ही यूकी गेटो से कहती है कि कर्ज स्पिरिट्स इंसानों से ही पैदा होती हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि या तो इंसानों के अंदर से सारी कर्ज पावर ही खत्म हो जाए या फिर सारे इंसान खुद इतने पावरफुल बन जाएं कि वो अपनी कर्ज पावर को काबू कर सकें, जिससे और ज्यादा कर्ज स्पिरिट्स पैदा ना हो। यहाँ यूकी गेटो से कहती है कि तोजी भी एक ऐसा ही इंसान था जो कि बिना कर्ज एनर्जी के इतना पावरफुल था और मैं सभी इंसानों को ऐसा ही बनाना चाहती हूँ, लेकिन सारे इंसान तोजी की तरह नहीं बन सकते, इसीलिए मैं बस उन्हीं इंसानों को जिंदा रखना चाहती हूँ जो कि जुजुत्सु जादूगर हों और सारे आम इंसानों के मरने के बाद कर्ज स्पिरिट्स भी पैदा नहीं होंगी। यहाँ गेटो को शुरुआत में यूकी की बातें काफी अजीब लगती हैं, लेकिन फिर गेटो समझ जाता है कि वो खुद भी तो एक ऐसी ही दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर ये मंकीज यानी कि इंसान ना हो और जहाँ और ज्यादा कर्ज स्पिरिट पैदा ना हो। और अब ऐसी दुनिया बनाने के लिए उसे सभी कमजोर इंसानों को खत्म करना होगा। इसी वजह से गेटो को ये तरीका काफी अच्छा लगता है। यहाँ यूकी भी गेटो से साथ मिलकर कमजोर इंसानों को खत्म करने के बारे में पूछती है, लेकिन गेटो अभी यूकी को कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद यूकी गेटो के पास से चली जाती है। फिर गेटो को पता चलता है कि उसके दोस्त ननामी और हेबारा जिस मिशन पर गए थे उस मिशन के दौरान हेबारा की डेथ हो गई है और ये सब देखकर गेटो को काफी दुख होता है और साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आता है। वो सोचता है कि अगर जुजुत्सु सॉर्सरर की जिंदगी में मुझे अपने दोस्तों की लाशें ही देखनी है तो बस अब बहुत हो गया। मैं सभी कमजोर इंसानों को खत्म कर दूंगा और एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर कोई भी कर्ज स्पिरिट पैदा ना हो। इसके बाद गोजो एक जगह पर जाता है जहाँ कुछ लोगों ने 2 छोटी लड़कियों को कैद कर रखा था और ये सभी लोग इन लड़कियों को अपना दुश्मन बोल रहे होते हैं, लेकिन गेटो को ये लड़कियां बुरी नहीं लगती और गेटो इन लड़कियों को बचाने के लिए इस गांव में मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देता है और इस तरह गेटो इविल बनने लगता है। फिर गोजो को भी उसके मास्टर यागा ये सब बताते हैं और गोजो को पता चलता है कि हाई अरब्स ने अब गेटो को मार देने का ऑर्डर दिया है, लेकिन गोजो को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि गेटो ऐसा कैसे कर सकता है। साथ ही गोजो को यह भी पता चलता है कि गेटो ने अपने माँ बाप को भी खत्म कर दिया और ये सब जानकर गोजो को गेटो पर काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ गेटो अब शोको से मिलता है और शोको गेटो से पूछती है कि आखिर तुमने उन इंसानों को क्यों मारा। इस पर गेटो शोको से कहता है कि मैं अब एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें बस जुजुत्सु जादूगर ही होंगे। ये सब जानकर शोको तुरंत ही गोजो को भी गेटो के पास बुला लेती है और अब गोजो भी गेटो से ये सब करने की वजह पूछता है। इस पर गेटो गोजो से कहता है कि तुम शोको से पहले ही सब कुछ जान चुके हो और मैंने उन इंसानों को इसीलिए मारा क्योंकि वो लोग जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं बन सकते थे और इसी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। ये सुनकर गोजो गेटो से कहता है कि तुम इंसानों को मारकर जुजुत्सु सॉर्सरर्स की दुनिया नहीं बना सकते और इस काम में तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन ये सुनकर गेटो को ऐसा लगता है कि जैसे गोजो उसे चिढ़ा रहा हो, इसीलिए गेटो गोजो से कहता है कि तुम तो पावरफुल हो और तुम ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो, तो तुम ऐसा कैसे समझ सकते हो कि जो काम तुम कर सकते हो वो काम कोई और नहीं कर सकता। यहाँ गेटो गोजो से एक बात पूछता है। वो कहता है कि तुम सातोरू गोजो हो, क्या इसीलिए तुम पावरफुल हो या फिर तुम सबसे पावरफुल हो इसी वजह से तुम गोजो सातोरू हो। यहाँ अब गोजो और गेटो की दोस्ती खत्म हो जाती है और फिर गेटो यहाँ से जाने लगता है। यहाँ गोजो गेटो को रोकने के लिए उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन गोजो अपने दोस्त गेटो को नहीं मार पाता, इसीलिए गोजो रुक जाता है। लेकिन फिर गोजो अपने दोस्त गेटो की हरकतों से काफी दुखी होता है। इस तरफ अब गेटो भी स्टार रिलीजियस ग्रुप का हेड बन जाता है और वो स्टार रिलीजियस ग्रुप के उन लोगों को भी खत्म कर देता है जो कि उसकी बात नहीं मानते और इसी वजह से सभी लोगों को मजबूरन गेटो का साथ देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब गोजो भी तोजी से किए हुए वादे के हिसाब से तोजी के बेटे मेगुमी फुशिगुरो से मिलता है और उसे बताने वाला होता है कि मैंने ही तुम्हारे डैड को मार दिया, लेकिन मेगुमी गोजो को बीच में ही रोक देता है और उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मेरे डैड मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, इसीलिए मुझे उनकी कोई भी परवाह नहीं है और कई दिनों से सुमिकी की मॉम भी वापस नहीं आई है, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। यहाँ अब गोजो मेगुमी से पूछता है कि क्या तुम ज़ेनिन खानदान में जाना चाहते हो। इस पर मेगुमी कहता है कि अगर मैं ज़ेनिन खानदान में गया तो सुमिकी के लिए अच्छा होगा या फिर बुरा। इस पर गोजो उसे बताता है कि सुमिकी के लिए ये बहुत बुरा होगा। ये सुनकर मेगुमी ज़ेनिन खानदान में जाने से मना करने लगता है। फिर गोजो मेगुमी को जुजुत्सु हाई ले जाने का फैसला करता है
और उसे भी तोजी की तरह ही पावरफुल बनाने के बारे में सोचता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, जहां आप जान पाएंगे कि आगे गेटो के साथ क्या होता है। साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।